देखिएगा, वी विल हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन, ठीक है, समझिए। व्हेन वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम डी कार्बोक्सिलेशन, मैंने आपको बताया था कि डी कार्बोक्सिलेशन क्या है बच्चे, इट इज डीई मतलब मैम रिमूवल ऑफ, हाँ जी आशी, आशी क्लासेस फ्रॉम 8 o'clock, ये मुझे अभी 11th वालों का सिलेबस निपटाना है, सो आई हैव केप्ट दिस क्लास 8 to 10 या 8 to 9 में, हाँ। ओके मैम। तो डीई का मतलब है रिमूवल ऑफ, डीई का मतलब है रिमूवल ऑफ। कार्बोक्सी का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड, ओके मैम। कार्बोक्सी का मतलब है कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। मेरी बात समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो आप ये देखो हमारे पास क्या है, हमारे पास है डीई मतलब रिमूवल ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कार्बोक्सी ग्रुप, रिमूवल ऑफ कार्बोक्सी ग्रुप, क्या होता है कार्बोक्सी ग्रुप? कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, मेरी बात समझ में आ रही है? तो व्हेन वी हैव दिस थिंग कार्बोक्सी, डू यू अंडरस्टैंड? द रिमूवल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड ग्रुप is called as decarboxylation, मेरी बात समझ रहे हो? बोलो, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? दिस इज कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन, ठीक है। अब आप एक चीज देखो, अब आप एक चीज देखो, व्हेन आई एम सेइंग डीकार्बोक्सिलेशन, हमने क्या सीखा था कि ये कार्बोक्सिलिक एसिड को, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट करता है बेटा, ये कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट करता है, समझ रहे हो मेरी बात? तो अगर ये कार्बोक्सिलिक एसिड को एल्केन में कन्वर्ट करता है तो कैसे करता है वो देखते हैं। दोबारा से बताती हूँ, बिल्कुल स्टार्टिंग से, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे थे हम, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन पढ़ रहे थे हम। सो व्हेन वी आर डूइंग सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, यू अंडरस्टैंड, जब हम पढ़ते हैं सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन तो आप समझो, सोडा होता है कॉस्टिक सोडा विच इज NaOH, और लाइम होता है CaO, लाइम होता है CaO। तो व्हेन आई एम सेइंग सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, जस्ट अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग। तो सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन का फंडा क्या है कि कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर होगा और उसमें आपने NaOH और CaO लगा दिया तो आप CO2 हटा दोगे और ये H यहाँ लगा दोगे, तो ये बन जाएगा CH4। हिमांशु, आई एम आस्किंग यू, बोलो बच्चे समझ पा रहे हो कि नहीं? तो आपने CO2 को हटा देना है, ये पूरा CO2 यहाँ से हटा देना है हिमांशु, और इस H को यहाँ पे लगा देना है, तो ये मेरे पास बन जाएगा मीथेन, ठीक है। तो मैंने एक कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना है, मैंने इस कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनाना है, मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो, डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? बोलो, ठीक है। तो क्या हुआ, कितने कार्बन थे मेरे कार्बोक्सिलिक एसिड में बेटा जी? 2। और मेरे एल्केन में कितने कार्बन है? 1। तो 2 कार्बन से 1 कार्बन हो गया, मतलब 2 में से 1 घट गया। दोबारा देखो, अगर मेरे पास है 1 2 3 4 5, ये क्या है? पेंटेनोइक एसिड, और ये है CH3 CH2 CH2 CH2, और मैंने इसमें डाल दिया NaOH स्लैश CaO, NaOH स्लैश CaO। तो आप ये देखो, आप इसमें से CO2 हटा दीजिए, क्योंकि ये है सोडा लाइम, तो ये रहा सोडा और ये रहा क्विक लाइम,
तो इन दोनों की प्रेजेंस में CO2 ग्रुप हट जाता है बच्चे। इन दोनों की प्रेजेंस में जब CO2 ग्रुप हट जाएगा, ठीक है जी, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 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 और ये H लग जाएगा यहाँ पर। तो ये CH3 CH2 CH2 CH3। मेरी बात समझ रहे हो? तो आप देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर, बताइएगा। कार्बोक्सिलिक एसिड में हाउ मेनी ग्रुप्स आर देयर? देयर आर 5 कार्बोक्सिलिक ग्रुप्स, 5 कार्बन एटम्स। और यहाँ पे देयर आर 4 कार्बन एटम्स। मेरी बात समझ पा रहे हो सब लोग? तो बोलेंगे एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग? यस मैम। ठीक है जी। तो आपको ये समझना है कि सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में आप कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एल्केन बना सकते हो। कार्बोक्सिलिक एसिड से आप एल्केन बना सकते हो। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोलो। ठीक है जी, कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइएगा। दिस इज सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। दोबारा देखिएगा, अगर मैंने बोला, ध्यान से समझिएगा, मैंने बोला मेरे पास है 4 कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, प्रोडक्ट बताइएगा। एवरीबडी प्लीज टेल मी द प्रोडक्ट्स, बताएं। CH3 CH2 CH2 और मैंने डाल दिया NaOH इन द प्रेजेंस ऑफ CO। बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगा बच्चे, बताएं क्या प्रोडक्ट बनेगा, बताइएगा। बेटा आंसर नहीं बोलोगे तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगी, ये ध्यान रखिएगा। ब्यूटेन, पेंटेन, नो। ये हट जाएगा। अगर ये हट जाएगा तो क्या बनेगा इसकी जगह, बताइए। CH3 CH2 CH2 और ये H इस पे लग जाएगा। CH8 C4H8 C4 कैसे? 4 तो कार्बन ही है बेटा, 4 तो कार्बन ही है, नहीं 1 मैम 2 3 4। C3H8 हाँ C3H8, ये मेरा बन जाएगा प्रोपेन। आर यू अंडरस्टैंडिंग? बोलेंगे ठीक है जी। कहीं पे भी कोई दिक्कत बच्चे इसके अंदर बताइएगा। राइट, ऑल ऑफ यू बोले। यस मैम। तो ये है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। और मैंने बार बार ये बताती हूँ कि ये जो CO2 निकलेगा, ये जो CO2 निकलेगा, ये CO2 बेटा NaOH एब्जॉर्ब करेगा। तो साइड में आपको एक और चीज देखने को मिलेगी विच इज Na2CO3। तो ये बना हुआ CO2 जो बनता है ये NaOH एब्जॉर्ब कर लेता है, ये NaOH एब्जॉर्ब कर लेता है। मेरी बात समझ पा रहे हो कि नहीं, बताएं। युवराज, आर यू अंडरस्टैंडिंग? प्रणव, क्रिश, मोक्षिका, सुशांत, Himanshu, are you understanding? Himanshu, if this is the behavior that you can't speak also in the class, बेटा 8 बजे नहीं, हाँ तो बेटा आई एम गोइंग टू सेंड दिस रिकॉर्डिंग टू योर पेरेंट्स कि क्या चल रहा है। और ये याद रखिएगा लास्ट मंथ चल रहा है, आई विल बी एक्सट्रीमली स्ट्रिक्ट बिकॉज मुझे रिजल्ट चाहिए। ठीक है, मुझे नहीं पता तुमने अपने लिए क्या सोच रखा है, पर मैंने अपने सेंटर के लिए अच्छा ही सोचा है बेटा, और मुझे रिजल्ट लाना है। तो लास्ट महीने में अगर तुम पढ़ाई नहीं करोगे, आई विल डू वॉट एवर आई कैन। बाकी भाई तेरी अपनी समझ है, जब तू किसी की नहीं सुनता तो फिर मेरी तो क्या ही सुनेगा। ठीक है मैम और इसमें NaOH क्यों डाला हमने? बेटा, NaOH has a capacity to absorb CO2. NaOH has the capacity to absorb CO2. मेरी बात समझ में आ रही है? यस मैम। CH3 CH2 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 CO। अब देखो एक चीज सिखाती हूँ। तो ऐसा नहीं कि एक ही COH हो, मान लो मैंने ये स्ट्रक्चर बना दिया, ये है, मैंने डाला NaOH/CO।
तो ये CH2 है, ये CH2 है, ये CH2 है। बताएं अब मुझे बताओ क्या होगा। मैंने सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करा दिया, पर अब इस स्ट्रक्चर में ध्यान से देखिएगा, ये पूरे हमारे 1 2 3 4 5 कार्बन है बेटा। पांचों कार्बन पे COOH और COOH लग जाता है, बोलिएगा। पांचों कार्बन पे COOH और COH लग जाता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो यहाँ पे मेरे पास क्या है, -CO2, और यहाँ पे मेरे पास क्या है, -CO2। तो यहाँ पे मैं अगर 2 मोल डाल दूं सोडा और लाइम, क्विक लाइम और कॉस्टिक सोडा, क्विक लाइम और कॉस्टिक सोडा अगर मैं 2 मोल डाल दूं, तो CO2 और CO2 हट जाएगा बेटा। और अगर CO2 और CO2 हट जाएगा तो ये H यहाँ जुड़ जाएगा और ये H यहाँ जुड़ जाएगा। तो ये मेरे पास बन जाएगा CH3 CH2 CH3। तो ये मेरे पास बन जाएगा प्रोपेन। मेरी बात समझ में आ रही है तो बोले। कोई दिक्कत है इसके अंदर बच्चे, बताइएगा, बोलें। एवरीबडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? Yes, ma'am. ठीक है जी, Yes, Yes, ma'am. ma'am. राइट। तो ये आपका डीकार्बोक्सिलेशन है। तो डीकार्बोक्सिलेशन को ये मतलब नहीं है कि मेरे पास एक ही COOH होगा। अब देखो, अगर मैं रट के बैठ जाऊं तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड में 1 2 3 4 5 कार्बन थे बेटा। तो एक कार्बन यहाँ से हट गया क्योंकि यहाँ से CO2 हट गया, और एक कार्बन यहाँ से हट गया। तो अब की बार तो मेन कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 कार्बन कम हो गए। मेन कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 कार्बन कम हो गए। मेरी बात समझ रहे हो? तो क्योंकि मेन कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 कार्बन कम हो गए, तो मेरी इस बात को बड़े ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रही हूँ। मेरी इस बात को बड़े ध्यान से समझिए मैं क्या बोल रही हूँ कि भाई, क्योंकि आपके ये मेन कार्बन से 2 कार्बोक्सिलिक एसिड से 2 CO2 हट गए, तो कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट रूल तो नहीं है ना कि मैम कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बनेगा तो एक ही CO2 हटेगा। ऐसा तो नहीं है। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट? बोलो। Yes, ma'am. ठीक है जी। तो ये आपको लॉजिक समझना है, इसमें रटने की बात नहीं है, इसमें आपको लॉजिक समझना है। तो CO2 हटाइए, H यहाँ जोड़िए, CO2 हटाइए, H यहाँ जोड़िए। ठीक है जी, बोलेंगे। एक मिनट। कोई दिक्कत है बच्चे इसके अंदर तो बोलेंगे। आगे चलिएगा। मान लो, मान लो, ध्यान से देखना मैं क्या बोलूं। ठीक है, अब देखो। अब एक होता है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। मुझे बताओ, सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में लॉजिक समझ में आ गया। CO2 हटाना है बस, और वो जो H बचेगा वो पीछे वाले कार्बन पे जोड़ देना है। तो कार्बोक्सिलिक एसिड से एल्केन बन जाएगा। तो ये बन जाएगा मेरा कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। डू यू अंडरस्टैंड माय पॉइंट? ये मेरा बन जाएगा कोल बेस इलेक्ट्रोलाइसिस। बोलो बच्चे, बोले। कोई दिक्कत है इसके अंदर? यहां तक कोई No, दिक्कत है ma'am. सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन में? अब लिखिएगा कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, देखो, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में भी आप CO2 हटाते हो बेटा। यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ CO2 होता है, यहाँ पे भी रिमूवल ऑफ CO2 होता है। चलो देखो भाई, देखिएगा, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस की बात करते हैं। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस लिखिएगा। कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में भी हम CO2 हटाते हैं बच्चे। तो मेरे पास 1 2 3 4 5, मैं छोटा एग्जांपल लेती हूँ। मेरे पास मान लीजिए है CH3 COOH। ठीक है, तो इसके अंदर क्या करना है हमको, मैंने इसमें क्या करना है, सिंपल डालना है NaOH, और मुझे पास करानी है इलेक्ट्रिसिटी।
और मुझे पास करानी है इलेक्ट्रिसिटी। मेरी बात को समझिएगा। तो NaOH डालकर इलेक्ट्रिसिटी जब डाली जाएगी तो आपने ये CO2 हटाना है, ये तो खत्म। जो ये वाला पार्ट बचेगा ना बेटा, इसको डबल करना है, मतलब CH3 और दूसरा CH3 और उसको खुद से जोड़ना है। मतलब आपको ये समझना है कि अगर मैं अपने आमने सामने CH3 CO OH और H और O और C और O और CH3 है, और अगर मैं अपने आमने सामने यहाँ से ये पूरा CO2 हटा दो, ये जैसे वुड्स रिएक्शन में करा था, तो हम इस C को इससे जोड़ सकते हैं। समझ रहे हो मेरी बात? हम इस C को इससे जोड़ सकते हैं। तो मेरे पास क्या आ जाएगा? मेरे पास आ जाएगा CH3 CH3। डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? बोले, डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट? बोले बच्चे। ठीक है, देखो मैंने अगर बोला CH3 CH2 CO OH, तो क्या करना है आपने? लिखना तो है 2 मोल इसका, यहाँ डालना है NaOH और पास करनी है इलेक्ट्रिसिटी, जस्ट अंडरस्टैंड, समझे जी? ठीक है। और आप देखो CO2 को उड़ा दो और अपने सामने ऐसे लिख लो CH3 CH2 COOH और HOCO CH2 CH3। तो आप ये देखो, ये CO2 चला गया, ये CO2 चला गया, और दोनों मॉलिक्यूल्स को आपको जोड़ लेना है इसको इससे। तो ये आपका क्या बन जाएगा बच्चे? ये आपका बन जाएगा CH3 CH2 CH2 CH3। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलेंगे, बोले बच्चे। आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट एवरीबडी? तो ये वाला जो बच गया पार्ट होता है, ये डबल हो जाता है हमारे कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस में। समझ पा रहे हो मेरी बात? क्लास 11th, आई होप यू आर अंडरस्टैंडिंग, Yes, ma'am. राइट? Yes, सो ma'am. दिस इज द लॉजिक, ठीक है, करिएगा। कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस से प्लीज प्रोडक्ट बनाइएगा, करें। मैंने बोला, मैंने आपको दिया ये, मैंने कहा COOH, मैंने देखो मैंने NaOH डाला है, पर क्या मैंने CaO डाला है? नहीं, मैं सीधा NaOH के बाद लिख रही हूँ इलेक्ट्रिसिटी। तो अगर सिर्फ NaOH के बाद इलेक्ट्रिसिटी लिखा जाता है तो CO2 हटा दो और इस वाले पार्ट को बेटा डबल कर दो, इस वाले पार्ट को खुद से ही जोड़ दो, तो इससे भी बाइफिनाइल बन जाता है। समझ पा रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? इससे भी बाइफिनाइल बन जाता है। समझे बात कि नहीं? डू यू अंडरस्टैंड माई पॉइंट एवरीबडी? Yes, ma'am. ठीक है, बात समझो। तो ये बेंजीन है, ये COOH है, और NaOH है, इलेक्ट्रिसिटी है, तो ये बाइफिनाइल है। समझिएगा। लेकिन आप ये चीज समझिएगा, अगर मान लो मेरे पास ये बेंजीन है, अगर मान लो मैं यहाँ पे CaO लिख देती, NaOH के साथ CaO लिख देती, तो ये क्या है? क्विक लाइन, और ये है कॉस्टिक सोडा। समझ रहे हो? तो क्विक लाइम और कॉस्टिक सोडा, तो तब ये CO2 हटा के सिर्फ H यहाँ जुड़ेगा, तो यहाँ पे सिंपल बनता है बेंजीन। डिफरेंस समझिएगा। तो ये हो गया KES मतलब कोल बेस्ड इलेक्ट्रोलिसिस, और ये हो गया मेरा सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन। ठीक है, समझ पा रहे हैं बात सब लोग? तो बोलिएगा, आर यू अंडरस्टैंडिंग माई पॉइंट ऑल ऑफ यू? Yes, ma'am. ठीक है, समझ रहे हो? आगे चलिए। अगर मैंने बोला, ध्यान से देखिएगा, अगर मैंने बोला बेंजीन, अच्छा और कोई ग्रुप देती हूँ,
बताइए प्रोडक्ट बताइए इसका। CH3 CH2 CH2 COOH, और मैंने इसमें डाल दिया NaOH और इलेक्ट्रिसिटी। तो बताइए प्रोडक्ट क्या बनेगा। देखो दोनों ही डी कार्बोक्सिलेशन है बेटा, लेकिन दोनों में ही CO2 के हटने से अलग अलग प्रोडक्ट बनता है। मैं आपको क्या समझाना चाहती हूँ कि मैं अभी मैकेनिज्म पे जा नहीं रही, तो आप सिर्फ लॉजिक समझो कि ये डालेंगे तो ये होगा, और NaOH और CaO डालेंगे तो क्या होगा बताओ। दोनों ही केस में यहाँ प्रोडक्ट A बनेगा, यहाँ प्रोडक्ट B बनेगा। बताइए प्रोडक्ट A क्या है और बताइए प्रोडक्ट B क्या है, बताइए। मैम प्रोडक्ट ACH3 CH2 CH3 होगा। प्रोडक्ट A, आर यू ओके? इलेक्ट्रिसिटी वाला है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस, कोल बेस, उसमें ये पार्ट रिपीट होता है। CO2 हट जाता है, पर ये वाला पार्ट रिपीट होता है कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस में, ये रिपीट हो जाएगा बेटा। इसकी मिरर इमेज जोड़ दो इससे, समझे बात। और अगर बी बनाना है तो क्या होगा, बी में ये है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन, ये है सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। तो यहाँ पे क्या होगा मुझे बताइए, यहाँ पे क्या होगा, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन में क्या होगा, CO2 हटा दीजिए और ये H को यहाँ जोड़ दीजिए, तो ये बन जाएगा CH3 CH2 CH3, तो ये हो जाएगा प्रोपेन। आई बात समझ। बेटा जैसे वुड्स था, फिटिक्स था, ऐसे ये कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस है। कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस एक टाइप का सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन है। कोलबे क्या करता है, डबल करता है, ठीक है। और सोडा लाइम क्या करता है, इस CO2 को हटा के सिंपल H यहाँ जोड़ देता है। आ रही है बात समझ सबको? Yes, ma'am. बोलो कि नहीं। एक और बताओ, तुमको डिफरेंस समझना बहुत जरूरी है। NaOH के साथ इलेक्ट्रिसिटी डाल दी तो कोल बेस, इलेक्ट्रिसिटी कहाँ डालते हैं, इलेक्ट्रोलिसिस में। कौन है इलेक्ट्रोलिसिस, कोल बेस इलेक्ट्रोलिसिस है, समझे प्रोसेस। और सोडा लाइम नाम से बता रही हूँ, कॉस्टिक सोडा NaOH, क्विक लाइम CaO। मेरी बात समझ में आ गई सबको तो बोलिएगा। तो यहाँ पे हमारे पास ये है स्ट्रक्चर। अब बताओ प्रोडक्ट बताइए। समझे। और यहाँ पे मेरे पास क्या है, यहाँ पे मैंने डाल दिया NaOH। अब तुम लोग पहचानोगे और मुझे आंसर बताओगे। यहाँ A है और यहाँ पे NaOH के साथ इलेक्ट्रिसिटी है, तो B बताओगे। प्रोडक्ट बताइए क्या है, A और B क्या है बताइएगा। गाइस इतना ठंडा रिस्पॉन्स है ना बेटा, तो ऐसा क्लास बंद कर देते हैं, कल ऑफलाइन क्लास लगाएंगे। यहाँ तो तुम्हारा कोई रिस्पॉन्स आ नहीं रहा, बंद कर दो तुम लोग क्लास। कल से मैंने एक बच्चे को ऑनलाइन अटेंड नहीं करना क्लास 11 पे। मजाक बना के रखा हुआ है इस क्लास में। मैम बी वाले में CH3 CH2 CH2 CH3 और फिर रिपीट होगा। ये लताड़ना तुम लोग को जरूरी है, पहली बारी मैंने बोला जाता। और A का क्या आएगा बोलो। Ma'am, butane. ये हट जाएगा, ये यहाँ जुड़ जाएगा। प्रणव देखो समझ में आ रहा है बेटा, लग तो नहीं रहा मेरे को। प्रणव Ma'am, आ रहा है. तो लग क्यों नहीं बेटा, तूने बोला या आंसर सुशांत ने बोला, तुम दोनों की आवाज भी एक जैसी लगती है मुझे। बोलो समझ पा रहे हो इतनी बात कि नहीं। मैम मतलब ये जो A वाला है इसमें सेकंड पार्ट रिपीट नहीं होगा, हाँ मतलब क्योंकि जो ये पीछे हमने। कॉस्टिक सोडा है ना, ये देख ये कॉस्टिक सोडा है ओके मैम। और ये क्विक लाइम है। तो नाम में ही मैंने क्या बताया, सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। तो इसमें सिंपल डी कार्बोक्सिलेशन है,
CO2 हटाओ, ये H यहाँ जोड़ दो। ये स्टेप्स तो याद करने पड़ेंगे। और NaOH और इलेक्ट्रिसिटी डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रिसिटी किस में पड़ती है बच्चे? इलेक्ट्रोलिसिस में पड़ती है। तो अगर वो इलेक्ट्रोलिसिस में पड़ती है तो आप मुझे बताइए ये CH3 CH2 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 CH3 ये रिपीट हो जाएगा, ये इसका मेथड है। तो उसमें CO2 तो हटेगा ही, पर ये वाला जो पार्ट है वो रिपीट हो जाएगा। मेरी बात समझ पा रहे हो तो बोलो। यस मैम। ठीक है, वेरी सिंपल कॉन्सेप्ट। आगे चलिएगा, आगे चलिए, देखो बताइए। बोलिए। मैम फर्स्ट वाले में CH3 CH2 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 CH3 और फिर रिपीट। फर्स्ट वाले में फर्स्ट मतलब A या B? A। A वाले में रिपीट। हाँ, और B वाले में CH3 कितने कार्बन? CH2 1 2 3 4 CH2 5 CH2 6 है CH2 ना, तो 6 और आ CH3। जाएंगे। और नीचे वाले में? नीचे वाले में बस लास्ट वाला रिपीट नहीं होगा। CH3 CH2 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 Hexane. CH2 CH3। मतलब हेक्सेन। आगे बात समझ? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन क्लियर है? हाँ जी हाँ जी, बिल्कुल अकुल अकुल बिल्कुल समझ में आ गई ये बात तो बोले। यस मैम। गॉट इट? तो अब आप ये समझिएगा, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई सबको तो बोले। Yes, yes. ठीक है, अब देखें, अब देखें, अब हमारे पास क्या है? सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन हो गया, ठीक है? अब मैं कुछ कन्वर्जन दे रही हूँ, उनको करो। अच्छा, ये तो तुम्हें समझ में आ गया। तो वुड्स रिएक्शन क्लियर है? देखो आज ना 5 to 6 की क्लास एक हुई थी, उसमें भी केमिस्ट्री हो गई थी। तो कोइंसिडेंटली आई थिंक सुशांत कुड नॉट जॉइन इट एंड हिमांशु आल्सो कुड नॉट जॉइन इट, क्योंकि जब तक पता चला तब तक हाफ एन आवर बीत चुका था। तो मैं आप लोगों को ना वो चीज दोबारा भी करा दूंगी और वीडियो भी भेज दूंगी, उसकी चिंता मत करना। कल आ जाना मेरे पास कभी भी मॉर्निंग टाइम पे, छुट्टियां ही हैं तो अगर आप आना चाहो तो मॉर्निंग टाइम पे है, स्कूल है तो आप फिर शाम को आ जाओ, कोई इशू नहीं है। कल मैं करवा दूंगी शाम को बैठ के, ठीक है ना बेटा? तो अभी के लिए आगे एक रिएक्शन और कराती हूँ एल्केन्स का। वुल्फ किशनर, देखो मैंने नेम्ड रिएक्शन एल्केन, एल्केन में ही आप देख लीजिए मैंने आपको कितने नेम्ड रिएक्शन करा दिए। मैंने आपको वुल्फ किशनर करा दिया, मैंने आपको क्लेमेंसन्स करा दिया है, मैंने आपको वुड्स रिएक्शन करा दिया है, मैंने आपको फिटिक्स करा दिया है, मैंने आपको वुड्स फिटिक्स करा दिया है, मैंने आज आपको सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन करा दिया है, मैंने आपको कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस करा दिया है। समझ रहे हो मैं क्या बोल रही हूँ? तो ये सब मैंने करा दिया है। अब हमारे पास, मुझे एक बार मैंने टेबल बनवाई थी आप लोगों के, हम एल्कीन से बना सकते हैं, हम एल्काइन से बना सकते हैं, हम कार्बोक्सिलिक एसिड से बना सकते हैं, हम एल्डिहाइड से बना सकते हैं, हम कीटोन से बना सकते हैं एल्केन, हम एल्काइल हैलाइड से बना सकते हैं। सही है? और क्या बचा? कोई बच गया क्या जिससे मेरे को याद नहीं आ रहा? हो गए ना सारे? अब देखो, कार्बोक्सिलिक एसिड से और अल्कोहल से, सॉरी अल्कोहल से, अल्कोहल से और कार्बोक्सिलिक एसिड से एक और मेथड है। इट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, ध्यान से समझिएगा। अब आप देखिएगा कार्बोक्सिलिक एसिड में आपने कितने अच्छे से देखा कि मैम कुछ भी कर लो या तो एक कार्बन कम हो जाएगा, अगर आपने मैम इसमें डाल दिया NaOH, ध्यान से समझिएगा, विथ क्विक लाइम, सोडा और क्विक लाइम,
तो कुछ बनेगा, पर उसमें हमें पता है मैम के कार्बन कम हो जाएंगे, क्योंकि दिस इज सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन। तो आपका यहाँ बन जाएगा, तो ये बन जाएगा CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। तो ये आपका बन जाएगा बच्चे इथेन। यहाँ पे क्या है हमारे पास, यहाँ पे हमने कहा कि मैम हमने अगर NaOH डाला अलॉन्ग विद इलेक्ट्रिसिटी, तो मेरे पास क्या हो जाएगा कि ये वाला पार्ट मैम रिपीट हो जाएगा और CO2 हट जाएगा। तो CH3 CH2 CH2 CH3, तो यहाँ मैम ब्यूटेन बन जाएगा। तो ये है कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस। मेरी बात समझ रहे हो? लेकिन लेकिन द पॉइंट इज, समझिएगा, लेकिन द पॉइंट इज क्या है पॉइंट, क्या है पॉइंट, कि अगर मैं चाहती हूं कि कार्बन एटम्स ना बदले बेटा, इसमें 3 थे तो 3 ही कार्बन का एल्केन बन जाए। आप समझिएगा, आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है, अगर आपके पास कार्बोक्सिलिक एसिड है तो ये कार्बोक्सिलिक एसिड पे अगर NaOH और क्विक लाइम जाता है तो एक कार्बन कम करता है। सोडा लाइम डी कार्बोक्सिलेशन जब होती है तो एक कार्बन कम होता है प्राइमरली, ठीक है। अगर इसमें से कोलबेज इलेक्ट्रोलिसिस कराते हैं तो ये CO2 हट जाता है और ये वाला पार्ट रिपीट हो जाता है, ये CO2 हट जाता है और ये वाला पार्ट रिपीट हो जाता है, समझे बात। लेकिन लेकिन अगर मैं चाहती हूं तो मैम यहाँ पे तो कार्बन डबल हो रहे हैं, बचे कुछ पार्ट के कार्बन डबल हो रहे हैं, कार्बन अभी भी सेम नहीं है। लेकिन कोई एक ऐसा मेथड है जिससे कि अगर आप चाहें तो आप देखिएगा, आप यहाँ रेड फॉस्फोरस और /HI डाल दो, तो आपको क्या करना है, कितने कार्बन है आपके कार्बोक्सिलिक एसिड में, 3, तो 3 ही कार्बन का बेटा एल्केन बन जाएगा। तो अब आपका कार्बोक्सिलिक एसिड अब खत्म हुआ जाके, कि आपको कार्बोक्सिलिक एसिड से अगर एल्केन बनाना है, so you have got 3 methods. What are those 3 methods? First method is soda lime decarboxylation, second method is coal base electrolysis, and third method is red phosphorus and HI. थर्ड मेथड इज रेड फॉस्फोरस एंड HI। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोले राइट एवरीबॉडी, बताइएगा। ठीक है जी। तो रेड फॉस्फोरस और HI क्या करता है, कार्बन के अंदर चेंज नहीं होने देता। और ये रेड फॉस्फोरस और HI इतना बढ़िया मेथड है कि अगर कोई अल्कोहल भी है बच्चे, अल्कोहल भी है, मान लीजिए आपके पास है CH2OH और ये है CH2 और ये है CH2, समझिएगा। तो CH3 CH2 CH2 CH2OH है और आप चाहते हो कि इस अल्कोहल को भी आप एल्केन में कन्वर्ट कर दो, तो ये है रेड फॉस्फोरस /HI, तो CH3 CH2 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 और 4 कार्बन का आप चुपचाप एल्केन बना दो। दिस रेड फॉस्फोरस HI इज अ वेरी वेरी गुड रिड्यूसिंग एजेंट। मेरी बात समझ में आ रही है सबको? तो बोलेंगे एवरीबॉडी, आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट? आर यू अंडरस्टैंडिंग माय पॉइंट एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है, कोई दिक्कत है इसके अंदर तो बताइए। Yes, ma'am. No, ma'am.